हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे यूपीसीएचओ के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा है, न्यूट्रिशन। और जो रिमेनिंग बच गए वो सभी सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ह्यूमन ऑर्गन सिक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, स्टोमक। स्टोमक के द्वारा म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज ये सभी सिक्रेट होते हैं स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटिंग डिसऑर्डर ऑफन बीइंग्स in late adolescence or early adulthood after a series of various unsuccessful weight reduction diets। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, बुलेमिया। बुलेमिया नर्वोजा। बुलेमिया नर्वोजा के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पर्सन खाना खाता है, मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उससे ज़्यादा अमाउंट में वो खाना खाता है, उसको क्या बोलते हैं, बुलेमिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा के अंदर क्या होता है, पर्सन को ऐसे लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, खाना नहीं खाता है। हालांकि वो पतला ही होता है लेकिन वो उसको लगता है ऐसा कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो खाना नहीं खाता, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है, हालांकि वो ओबेसिटी का शिकार है, फिर भी वो ऐसा सोच रहा है कि मेरा वेट कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा। तो ये कंडीशन कहलाता है बुलेमिया नर्वोसा। ये साइकेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, और ये सभी को पता भी होगा, लीवर जैसे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल मुख्यतः एक लंबी नलिका होती है जो मुंह से लेकर डेस तक विस्तृत होती है। आहार नाल किसे बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से। कहाँ से, माउथ से, और कहाँ तक जाती है, एनस तक। कहाँ तक, एनस तक। तो यही तो आपको करेक्ट आंसर करना है, गुद्दा। एनस को हिंदी में बोलते हैं गुद्दा, बड़ी आंत को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत को बोलते हैं यहाँ पे लीवर, लीवर को बोलते हैं यकृत, और पेट एब्डोमेन आपका हो ही गया। मतलब ये हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बताता है, ये डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, ईट 3 बैलेंस्ड मील ऑफ एवरेज साइज ईच डे प्लस 2 न्यूट्रिशनल स्नैक्स, 1 मस्ट ट्राई नॉट टू स्किप मील्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वही होंगी, दिन में आपको 3 बार खाना खाना है। अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपके अंदर है तो आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वही मानी जाएगी, आपको 3 टाइम खाना खाना ही है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। ये 3 टाइम आपको खाना खाना है, और वो भी एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको आंसर बताना है। और जो न्यूट्रिशियस स्नैक्स होते हैं वो भी आपको 2 न्यूट्रिशियस स्नैक भी आपको लेने ही लेने हैं, साथ में कोई भी आपको मील स्किप नहीं करनी है, तभी आपकी ईटिंग हैबिट जो है वो हेल्दी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा यानी कि फैट, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है फैट को लेकर, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। मुक्त का मतलब यहाँ पे है 1 ग्राम फैट जो है वो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया, तो आपको करेक्ट आंसर करना है 9 किलो कैलोरी। फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों कितनी देते हैं, वो देते हैं 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, CHO एंड प्रोटीन। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन की बात हो रही है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, और यहाँ पे 1 ग्राम फैट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, यानी कि रक्ताल्पता
हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता, रक्त की कमी हो जाना, वो होती है कंडीशन एनीमिया। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से। अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से के कारण घेंगा रोग होता है? यानी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में गोइटर। कौन से पोषक तत्व की कमी से गोइटर होने के चांसेस होते हैं? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, आयोडीन। आयोडीन आयन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आयोडीन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो गोइटर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन है वो है फर्स्ट एड का। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है क्वेश्चंस। आग से घायल होने की स्थिति में डेज में त्वचा की अधिचर्म कहलाने वाली केवल बाहरी परत जली होती है। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो बर्न हुआ है, उसकी जो सुपरफिशियल है यानी कि जो एपिडर्मिस आप बोल सकते हैं, अगर वहीं जली है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की जो स्किन है वहीं जली है तो उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, सुपरफिशियल बर्न यानी सतही जलना। सतही जलना यानी सुपरफिशियल बर्न की यहाँ पे कंप्लीटली डेफिनेशन दी गई है। बर्न होने के बाद की जो स्टेटमेंट है वो सुपरफिशियल बर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूबॉर्न बेबी हैज़ हाउ मेनी बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ? यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर एट टाइम ऑफ बर्थ जो है कितनी बोन्स होती है? तो आपको आंसर में करना है 300 बोन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बीमारी या चोट के लिए आरंभिक देखभाल का प्रावधान है? कौन सा यहाँ किसी बीमारी या चोट के लिए आरंभिक देखभाल का प्रावधान है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड वेरी कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग है जो कॉमनली एलर्जी के अंदर यूज ली जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, सिट्राजिन टैबलेट। जब भी एलर्जी का कोई पेशेंट आता है तो सिट्राजिन टैबलेट तो आप देते हैं। किसी भी पर्सन भी कोई भी पर्सन हो एलर्जी का अगर पेशेंट है सिट्राजिन टैबलेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि के दीर्घ अक्ष के समकोण पर टूटना कौन से टाइप के फ्रैक्चर को वर्णित करता है? यानी फ्रैक्चर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अस्थि यानी बोन के एक्स यानी एक्सिस, लेकिन यानी जो दीर्घ है ये हिंदी के वर्ड से तो थोड़े टिपिकल होते हैं। देखिए जो बोन है उसके दीर्घ अक्ष के जो समकोण है उसका टूटना किस टाइप का फ्रैक्चर कहलाता है? वो कहलाता है एक अनुप्रस्थ अस्थिभंग। कौन सा? अनुप्रस्थ अस्थिभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इनिशियल फर्स्ट एड टेक्निक इन ए फूडबॉर्न इलनेस? कौन सी एक इनिशियल फर्स्ट एड टेक्निक है जो फूडबॉर्न इलनेस को बताती है? या फिर आप बोल सकते हैं जो इनिशियल फर्स्ट एड टेक्निक है वो फूडबॉर्न इलनेस के लिए क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स शुड बी गिवन विथ ल्यूकेवार्म वाटर। यानी अगर फूडबॉर्न इलनेस किसी भी पर्सन को होती है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? कौन सा फर्स्ट एड आप दोगे? तो आप उस पर्सन को दोगे ORS, वो भी ल्यूकेवार्म वाटर के साथ में। थोड़ा सा हल्का गर्म करना है और उसको वापस थोड़ा ठंडा करके और उसमें ORS मिला के वो पीना है। यानी ये आपका क्या है? फर्स्ट एड है, ये आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है अगर किसी भी पर्सन को फूडबॉर्न डिजीज़ होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश खतरे रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट है पदार्थों के संपर्क में आने से संबंधित होता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, विकिरण यानी कि रेडिएशन जो है वो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है जो मतलब डेंजरस होते हैं पर्सनस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सकीय आपात स्थिति में 3S का एक भाग नहीं है? यानी यहाँ पे जो इमरजेंसी जो भी चिकित्सकीय सुविधा होती है उसके अंदर 3C आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं। इमरजेंसी स्थिति के अंदर 3C यूज़ में लेते हैं। एक इसका पार्ट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? कोऑपरेशन कोई ज़रूरी नहीं है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। 3C का मतलब होता है चेक, केयर, कॉल। चेक, केयर एंड कॉल। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको चेक कीजिए, उसके बाद उसकी केयर कीजिए, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो कॉल कीजिए। कोऑपरेशन, आपको पेशेंट को ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। देखिए यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। एनाटॉमी की पहले डेफिनेशन पूछी गई, विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा है शरीर के विविध अंगों की सामान्य संरचना, आकृति, आकार में अवस्थिति के अध्ययन से संबंधित है, तो वो कौन सी है, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। डायरिया की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, बहुत ज़्यादा अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं उनकी वजह से जो फिकल मटेरियल है वो किस प्रकार का है, लिक्विड टाइप का, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, किस तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, कौन से सिस्टम का, कौन से सिस्टम का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन फर्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, CNS का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। जो भी ऑल एनिमल्स होते हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम बना होता है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, वो कौन सी सेल है, वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या सेल है जो हर एक एनिमल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया यानी कि वाइंड पाइप, ट्रेकिया को और किस नाम से जाना जाता है, वाइंड पाइप। नेक्स्ट यहाँ पे ओपन इनटू द, ओपन कहाँ पे होते हैं ये आपको पूछा गया, इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप और ट्रेकिया को बोलते हैं वाइंड पाइप। यहाँ पे देखिए जो इसोफेगस और ट्रेकिया वो कहाँ पर ओपन होते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फेरिंग्स, फेरिंग्स वाले पार्ट में दोनों ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉन्स इज connected with the medulla on one side and with the days on the other side। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, मिड ब्रेन। जो पॉन्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मेडुला से, एक साइड में मेडुला से कनेक्ट होते हैं और दूसरी साइड में मिड ब्रेन से, दूसरी साइड से मिड ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच सेल इज इक्विप्ड विथ डिफरेंट मैकेनरीज नॉन एज। प्रत्येक सेल जो है इक्विप्ड होती है अलग अलग मैकेनरीज से, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। प्रत्येक सेल से मिलके ऑर्गेनेल्स या फिर जो सेल्स बनी होती है वो ऑर्गेनेल से मिलके बनी होती है अलग अलग मैकेनरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक उपकला में होते हैं जो श्लेष्मा का स्राव करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, क्लस कोशिकाएं यानी ग्लोबुलर सेल्स। जो ग्लोबुलर सेल्स होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट का है। देखिए भारत में स्वास्थ्य देखभाल की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित के अंतर्गत देश में शामिल किया गया, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, राज्य सूची। भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल का जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य सूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, कर्मचारी मूल्यांकन। ये सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है। बाकी जो 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लोचशीलता, संबंध विकास, सामूहिक गतिविधि, ये सभी क्या है, सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन पेशेंट सर्विस इन्वॉल्विंग मेडिकल, सर्जिकल एंड अदर स्पेशलिटीज एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक इन पेशेंट सर्विसेज है जिसके अंदर मेडिकल, सर्जिकल और कोई स्पेशलिस्ट या फिर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह स्पेसिफिकली वो इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो कौन सी है, डायग्नोस्टिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हॉस्पिटल केयर डील्स विथ हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, टर्सरी केयर। टर्सरी केयर के अंदर यानी जो हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, वो कौन सी केयर होती है, टर्सरी केयर। नेक्स्ट है, इन द हेल्थ केयर सिस्टम एन एक्टिविटी और सर्विसेज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनीज नॉन एज। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज या फिर एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिविजुअल्स के लिए या फिर कंपनीज के द्वारा, वो क्या कहलाती है, उन्हें बोलते हैं हम प्राइवेट हेल्थ केयर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मेथड ऑफ नर्सिंग आर नर्सेज असाइंड स्पेसिफिक फंक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, ट्रैकिंग एंड रिकवरिंग वाइटल्स एंड प्रोवाइडिंग जनरल नर्सिंग केयर टू ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। नहीं, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा मेथड है जिसमें नर्सेज असाइन करती है स्पेसिफिक फंक्शन। कौन कौन सी फंक्शन है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाना, वाइटल्स रिकॉर्ड करना और
सभी प्रकार की जो भी नर्सिंग केयर होती है वो प्रोवाइड करवाना। तो ये किस प्रकार का मेथड, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ फंक्शनल मेथड। कौन से मेथड, ये फंक्शनल मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज ए नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर नर्सेज एंड नर्स एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल रेगुलेटरी बॉडी होती है नर्सेज के लिए, नर्सेज एजुकेशन के लिए भारत के अंदर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे भारत की बात हो रही है, अगर ये वैसे पूछा जाता तो फिर आपको करेक्ट आंसर करना होता इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचाव के कार्यों में किस प्रकार का स्ट्रेचर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। यहाँ पे आपको क्या करना है, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहला नया क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा। बचाव के कार्य के लिए किस प्रकार का स्ट्रेचर उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो जनरल रीजनिंग, मैथ और जीके हिंदी जो भी है वो पोर्शन आ चुका है, इसको हम फटाफट देखेंगे। ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर नीति यानी कि ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इंडिकेट्स ए मेजर एरर इन। जो ब्लू स्क्रीन डेथ है वो किसको मेजरली इंडिकेट करती है, किसका एरर है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से आपको उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे क्या आएगा, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 12, 12 है, 6, 6, 9 एंड 18। तो आगे क्या आएगा ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है 45। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 250 मीटर यानी कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक खंभे को पार करने में 45 सेकंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। मतलब रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो आपको पूछी गई कितनी क्या उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वो रफ्तार से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मंदिरों T1 T2 के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। एक जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या औसत की चाल से T1 से T2 की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक अन्य जीप पहली जीप से 10 मिनट पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से T2 से T1 की ओर चलना प्रारंभ करती है। दोनों जीपें क्रमशः T1 और T2 की कितनी दूरी पर मिलेंगी। यानी कि T1 और T2 दोनों की स्पीड आपको दे रखी है, कितने समय बाद वो चलती है, किस तरफ जा रही है। अब आपको ये पूछा गया कि दोनों T1 और T2 जो गाड़ी है वो कहाँ पर मिलेगी या कितनी दूरी पर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड 41.81 किलोमीटर और एंड 78.19 किलोमीटर यानी कि 41.81 किलोमीटर और 78.19 किलोमीटर की दूरी पे T1 और T2 दोनों की दूरी एक साथ मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, कौन सा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सभी राइट या ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे है, प्रयुक्त जल व अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सभी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P1 P2 अपनी कारों से पुणे से मुंबई की तक यात्रा करनी है। P1 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है और P2 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि P1 को इस यात्रा में 9 घंटे का समय लगता है और तो P2 को इस यात्रा में कितना घंटे का समय लगेगा। देखिए आपको पुणे से मुंबई की तरफ घुमाया जा रहा है, पुणे से आप मुंबई जा रहे हैं गाड़ी से। अब देखिए आपकी गाड़ी की चाल जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और मेरी गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि जो आपकी गाड़ी है वो 9 घंटे का समय लेती है इस दूरी को पूरी करने में। अब जो मेरी गाड़ी है वो कितना क्या समय लगी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड 12 हावर्स, 12 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 131 किलोमीटर पर हावर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 9 to 8 किलोमीटर। यानी कि 9 से 8 या 9 किलोमीटर का जो दूरी होगी, 8-9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना क्या समय लेगी। 131 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड
90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड के अंदर 8 से 9 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन तय कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबीट यानी सुपरबीट नामक दूरदर्शी का निर्माण कर रही है? कौन सी वो एजेंसी है जो सुपरबीट नामक दूरदर्शी का निर्माण कर रही है? तो वो कौन सी है? इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAIS is a mobile application developed by the government of India to connect essential health services with people in the fight against COVID-19। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च की है जिससे लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल सकती है कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 से लड़ने की क्षमता या फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी हेल्थ एजुकेशन होती है, कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है, वो सब कुछ जो है आप कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। कौन सी वो मोबाइल एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो कौन सी? आरोग्य सेतु। और ऑलमोस्ट सभी ने ये एक बार तो डाउनलोड किया भी होगा, अभी तो शायद डिलीट भी आपने कर दिया होगा, लेकिन पहले आपने भी ये डाउनलोड किया होगा। यहाँ से आपने वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग भी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर प्रोग्राम्स टिपिकली असेस ए हार्डवेयर डिवाइस थ्रू ए DAIS विच प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू द डिवाइस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे भी ड्राइवर होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस को, डिवाइस जो होती है उसको ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अक्षर जो मतलब 4 आपको अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से 3 संगत में है, 1 असंगत में है। असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे एक रॉन्ग है, बाकी 3 जो है वो सही है। तो यहाँ पे एक जो गलत है वो कौन सा? HLOP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 हाथियों की आयु औसत 31 साल है। बाद में यह पाया गया कि 14, 24 एंड 31 की आयु वाले हाथियों की आयु त्रुटिवश 41, 42 और 43 अंकित कर ली गई थी। अब जो सही औसत होगी वो एज क्या होगी? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AHB एज सन ऑफ बी, यानी कि AB का बेटा है। ये यहाँ पे हैच @ एंड ये सब कुछ मैंने आपको बताया था पहले भी, किस प्रकार से आपको ये हैच का मतलब क्या बताया, एंड का मतलब क्या बताया, @ का मतलब क्या बताया। और यहाँ पे जो हैच @ एंड जो यहाँ पे @ सब कुछ दिया हुआ है, इनको आपको यहाँ पे जचाना है और उसके बाद आपको बताना है कि के जो है वो L से K से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the first particles discovered which is believed to element that is not made in further constituents? यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ए पाइप इज यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर जो पाइप यूज लिया जाता है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, उनमें से 3 सही है, 1 गलत है। वो तो जो गलत है उसका आपको चूज करना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, CHEZ। नेक्स्ट है, अलेक्स जेफरी DAIS से संबंध है, यानी DNA फिंगरप्रिंट। जो अलेक्स जेफरी है उसका संबंध किससे है? DNA फिंगरप्रिंटिंग से। तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसके बारे में किन्होंने बताया था? अलेक्स जेफरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAIS यूज्ड ए कंप्यूटर हैज़ ए स्विचिंग रेगुलेटरी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, SMPS। ये यूज लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर जो स्विचिंग को रेगुलेट करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, यदि AHB का अर्थ ये है, मतलब ये कंप्लीट आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही है, स्टार, परसेंटेज एंड हैच एंड जो परसेंटेज है इनका आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, अलग अलग मतलब यहाँ पे बताए गए। और जब आप इनका मतलब निकालेंगे तो जो के है वो का क्या संबंध निकलेगा? यहाँ पे नानी का संबंध निकलेगा। ओके दोस्तों, ये थे हमारे थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है, जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, अपना टॉपिक रहेगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।